हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज माघ शुक्ल अष्टमी है। मेरे जाने का समय आ गया है। ताजश्री नहीं, ताजश्री नहीं। ताजश्री नहीं पितामह नहीं। पुत्र धृतराष्ट्र, मुझे हंसते हंसते विदा करो। तुम तो धर्म जानते हो, ज्ञानी हो, फिर अब मोह के अधीन क्यों होते हो? मेरा अंतिम उपदेश याद रखो। सदा सर्वदा सत्य का पालन करो। सत्य जैसा सामर्थ्यशाली कोई दूसरा नहीं होता। मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, अब इस नश्वर शरीर और संसार को त्यागने की आज्ञा दीजिए। हे निष्पाप, हे महामानव, हे पितामह, संसार में अब आपका कार्य संपूर्ण हो चुका है। आपका महान कार्य और महान कीर्ति जब तक ये संसार रहेगा अक्षय रहेगी। पितामह, पितामह, देखिए, आपसे मिलने के लिए आपके परिवार के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं। पितामह, प्रणाम पितामह। मेरे अपनों को यहाँ देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। इन्हीं का स्नेह, इन्हीं का स्नेह तो मेरी अंतिम संपत्ति है, जो मैं साथ लिए जा रहा हूँ। ताजश्री, शोक मत करो पुत्र। आज माघ शुक्ल अष्टमी है। मेरे जाने का समय आ गया है। ताजश्री नहीं, ताजश्री नहीं। ताजश्री नहीं पितामह नहीं। नहीं पितामह, नहीं, नहीं ताजश्री। नहीं पितामह, नहीं। केशव, पुत्र युधिष्ठिर, समझाओ इन सबको कि ये रो रो कर मेरी वापसी के रास्ते में अपने आंसुओं के समंदर से बाधा न डालें। मेरी अंतिम यात्रा कठिन हो जाएगी। पुत्र धृतराष्ट्र, मुझे हंसते हंसते विदा करो।
तुम तो धर्म जानते हो, ज्ञानी हो, फिर अब मोह के अधीन क्यों होते हो? प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ होता है पुत्र, फिर ये शोक क्यों? हे धृतराष्ट्र, हे गांधारी, हे कुंती, हे पांडवों, मेरा अंतिम उपदेश याद रखो। सदा सर्वदा सत्य का पालन करो। सत्य जैसा सामर्थ्यशाली कोई दूसरा नहीं होता। पुत्र युधिष्ठिर, पृथ्वी का पालन धर्म से करो। हे वासुदेव, हे शंख चक्र गदाधर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अपने श्री चरणों में मुझे आश्रय दीजिए। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस युद्ध में स्वयं आपके हाथों मारा जाऊं और मेरी आत्मा को तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इस युद्ध भूमि पर मेरे प्रति अर्जुन के प्रेम, स्नेह और आदर को देखकर आपने हथियार न उठाने पर विवश होकर जब सुदर्शन चक्र धारण किया था और मेरी ओर क्रोध से आगे बढ़े थे, तो मानो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलकर आपका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी थी, क्योंकि आपके हाथों मरकर मुझे तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। परंतु अगले ही क्षण मुझे निराश होना पड़ा था, क्योंकि अर्जुन ने आपको रोक लिया था। हे पितामह, मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ प्रभु, मनुष्य को ईश्वर से तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। और इस समय तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं, क्योंकि माता श्री ने मुझे तुरंत मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बता दिया है। हे प्रभु, अब इस नश्वर शरीर और संसार को त्यागने की आज्ञा दीजिए। हे निष्पाप, हे महामानव, हे पितामह, संसार में अब आपका कार्य संपूर्ण हो चुका है। आपका महान कार्य और महान कीर्ति जब तक ये संसार रहेगा अक्षय रहेगी। हे पुण्यात्मा, आपकी पितृ भक्ति और देश भक्ति समस्त पृथ्वी लोकवासियों के लिए एक आदर्श बनकर रहेगी। हे प्रभु, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मुझे अपने प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, आप जानते हैं, इस मोहग्रस्त मन को अब संसार का मोह नहीं रहा है, पर एक अंतिम लालसा है। प्रभु,
आपने अंतिम समय में मुझे दर्शन देने का वचन दिया था। हाँ वत्स, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। धन्यवाद प्रभु। अब तक आपको मानव रूप में देख देख कर ही तो जीता रहा हूं, परंतु मरते समय मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। उस दिव्य रूप के दर्शन से अपनी अंतरात्मा को तृप्त करना चाहता हूं। तथास्तु। हे प्रभु, गंगा मैया ने मुझे कहा था कि आपको सामने रखकर ही मैं अपने शरीर का त्याग करूं, तो मुझे उसी समय आपके श्री चरणों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मैं आ गया। अब अपने श्री चरणों में मुझे मुक्ति दीजिए, स्थान दीजिए। देवव्रत, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारे जैसी महान आत्माओं को मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती है। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मुक्ति स्वयं हाथ जोड़े खड़ी रहती है। जिस प्रकार तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उसी प्रकार मेरे परम भक्तों को इच्छा मुक्ति का अधिकार होता है। सो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें परम धाम इसी क्षण प्रदान कर सकता हूं, परंतु मैं तुम्हें उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान करना चाहता हूं। प्रभु, आपके परम धाम से उच्च स्थान और कौन सा हो सकता है? माता की गोद। देवव्रत, प्राणियों के लिए उसकी माता उसके लिए भगवान से भी ऊंची होती है। इसलिए माता के गोद का स्थान मेरे परम धाम से भी ऊंचा है। देखो, मातृलोक के द्वार में तुम्हारी माता बाहें पसारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए वत्स, मैं तुम्हें मातृलोक में वो स्थान प्रदान करता हूं जो स्वर्ग का भी स्वर्ग है। जाओ वत्स, वहां भी तुम्हें मेरे ही श्री चरणों में रहने का आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारी माता गंगा भी वहीं रहती हैं। वत्स, नवजात और निष्पाप शिशु की भांति अपनी माता के गोद में समा जाओ। जाओ। कर नमन केशव को पितामह, लोक से जब जावही, इस लोक से जब जावही, जय देव व्रत जय देव व्रत, तिहु लोक में सब गावही। जय देव व्रत जय देव व्रत, तिहु लोक में सब गावही। जगत से जाने वाले, तुझ
तुझको प्रणाम। जाने वाले तुझको प्रणाम। परमार्थ यज्ञ में प्राणों का अर्घ्य चढ़ाने वाले तुझको प्रणाम। जाने वाले तुझको तूने स्वयं अपने पाँव में भीष्म प्रतिज्ञा की बेड़ी डाली। मैं गंगापुत्र देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा करता हूँ। अपने सुखों की चिंता नहीं की, सबके हितों की रखवाली। घावों की पीड़ा सहकर ओ मुस्काने वाले तुझको प्रणाम। जाने वाले तुझको निष्काम जीवन जीकर जगत से जाने वाले तुझको प्रणाम। निस्वार्थ नरोत्तम निर्मल दर्पण सा तेरा मन। रक्षक सिंहासन का पर बांध सका न तुझे सिंहासन। दुर्योधन, अपनी जीवा को लगाम दो और सत्य सुनना सीखो। रह के अधर्म के पक्ष में धर्म निभाने वाले तुझको प्रणाम। जाने वाले तुझको पार्थ ने तुझ पर तीर जलाए, छलनी हुआ पर पार्थ का अंतर। निज पद के निर्वाह को तूने उन तीरों का दिया प्रत्युत्तर। आप ही अपनी मृत्यु की युक्ति बताने वाले तुझको प्रणाम। परमार्थ यज्ञ में प्राणों का अर्घ्य चढ़ाने वाले तुझको प्रणाम। जब तक इस धरती पर बहती अमृत सलिला गंगा धारा, गंगा पुत्र तेरा यश तब तक गाएगा संसार ये सारा। कर्म की अग्नि में तन मन प्राण तपाने वाले तुझको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम शत शत प्रणाम। शत शत प्रणाम हे
करे चिर विश्राम। यही मुक्ति यही शांति यही सर्व सुखों का धाम। सुत करे चिर विश्राम।